इसी तरह है कि अब हम जो है वो मोहसिन साहब की इस बारे में राय लेते हैं कि वो किस तरह से इन उस्तादों से भी जान छुड़ा सकते हैं हम, और हम अपने कबूतर खुद कैसे उड़ा सकते हैं। और लाहौर में जो कबूतरबाजी कर रहे हैं लोग, उनको जो है वो कबूतर जो है वो पहचान उनकी अच्छी से अच्छी कैसे वो अपनी पहचान कर सकते हैं कबूतर की। और इसके अलावा ये भी उनसे जानेंगे कि लाहौर की जो कबूतरबाजी है वो उसको कैसे देख रहे हैं। जी मोहसिन भाई बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा ग्रुप ही बैठा हुआ है। आज हम डिस्कस कर रहे थे इसी मौजू पे, यार इस कबूतर परवरी का लेवल कैसे बेहतर होगा। हमने जिस मकसद से ये चैनल शुरू किया है, आया कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। तो हमने सोचा रिकॉर्डिंग करते हैं, दोस्तों को भी दिखाते हैं कैसे हम डिस्कशन कर रहे थे। बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं जो फैसल भाई ने आपको बताई हैं, जो शान भाई ने बताई हैं। लाहौर में बिल्कुल कि पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है। और मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, इधर उधर से खबरें मिल जाती हैं, फेसबुक से भी, यूट्यूब से भी, कि जो है ना फ़लाने उस्ताद के 8 बजे बैठे, फ़लाने के 8 बजे। अब हम उनकी अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो वो माशाल्लाह जो है ना ज़िम्मेदार कह लें, ज़मीनें जायदाद वाले लोग हैं। उन्होंने अच्छे कबूतर, जहाँ पे अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, जो गारंटी वाले कबूतर उन्हें पता है ये जोड़ा बच्चे उड़ा रहा है, उन्होंने डबल ट्रिपल कीमत दे के वो जोड़े ले लिए। इस तरह से उनके पास बन गए हैं। अब मसला ये आ रहा है कि हमारी कैटेगरी जो मिडिल क्लास कैटेगरी है, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं से मुँह मांगी कीमत दे के पेयर ले लें, वो क्या करें? अब इस तरह के जो हैं वो तो, हमारा जो माशरा भरा पड़ा है, हमारा मिडिल क्लास है, जो इतने पैसे नहीं खर्च सकता। शौक है जिनको। तो बात असल यही है कि कबूतर बाजी की तरफ लोग चले गए हुए हैं, कबूतर परवरी को छोड़ के। बेसिकली शौक को का नाम कबूतर परवरी है। तो एक फ़िल्म है थ्री इडियट, सब दोस्तों ने देखी होगी। उसमें एक वो कहता है, एक महापुरुष ने कहा है कि काबिल बनो बेटा काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो हमारा मकसद भी यही है कि भाई हम सब काबिल बने काबिल। अगर हम खुद से एक नस्ल तैयार करना जान जाएंगे ना, तो हमें पता होगा जोड़ा लगाने से पहले कि इस जोड़े के बच्चे इस तरह उड़ेंगे, इस तरह इतने बच्चे उड़ेंगे, इतने गिर जाएंगे और कितने टाइम तक उड़ेंगे, और रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आप जोड़ एक नस्ल तैयार करने के पीछे चल पड़ेंगे ना, काबिल बनने शुरू हो जाएंगे। तो काबिलियत जब तक काबिल बनेंगे तब तक ये सारी कामयाबी हमारे पीछे आ चुकी होगी। तो इस पे एक सवाल है मेरा आपसे मोहसिन साहब कि हम्म, ये जो लोग कहते हैं कि जी कबूतर हमारा हमारी गलती से चला गया, हम्म, तो ये इस बात पे भी रोशनी डालें कि जी आज हमने कबूतर को जो है वो कोई गलती कर दी हमने, जिसकी वजह से हमारा कबूतर जो है वो आज रात बाहर रह गया, या कबूतर हमारी गलती से चला गया। इसके बारे में भी कोई रोशनी डालें कि ये कबूतर की गलती होती है या इंसान की गलती होती है कि जो कबूतर चला जाता है। हाँ जी। जी, शान भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। कल भी शायद हम इस बात का ज़िक्र कर रहे थे। इसको हम कह लें कि 90% जो गलती होती है ना, हमारी होती है। कबूतर चला जाता है। उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, जैसे एक कबूतर, जैसे हम एक डॉक्टर के सजेस्ट के बगैर हम मेडिसिन नहीं खा सकते। मेडिसिन मिलती है मार्केट से, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस मर्ज़ की ये मर्ज़ हो तो ये मेडिसिन खानी है आपने। लेकिन साथ में एक छोटा-सा फ़िक्रा लिखा होता है, डॉक्टर की सजेशन के बगैर ये दवाई नहीं खानी। मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता होता किस कबूतर को कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर सकती है, या ये उसको एलर्जी तो नहीं कर जाएगी, वो नुकसान तो नहीं करेगी। अब एक दोस्त ने हम मतलब बात बताई, कोई पिछले हफ्ते की बात है, हम गए थे एक दोस्त की तरफ। तो उन्होंने बताया जी हमारे कबूतर उड़ रहे थे 4-5 बजे तक, 7 कबूतर उड़ रहे थे, बड़े अच्छा उड़ रहे थे। और हमारी छत से किसी और दोस्त ने बाज़ी लगा दी कि कबूतर आपके, बाज़ी मैं लगाता हूँ। उसने कहा लगा लो। उसने कहा जी उड़ाने भी मैं नहीं है, मेरे ही उस्ताद आके उड़ाएगा। अब उसने कबूतरों को कोई नुस्खा दिया। पहला कबूतर जो 2-3 बजे आता था, 4 बजे आता था, वो सुबह 10 बजे आया है, बैठ के मर गया। दूसरा कबूतर 12 बजे आया है, बैठ के आधे घंटे बाद मर गया।
बाकी 5 कबूतर ऊपर से नहीं आए। अब मैक्सिमम जो है ना इसी तरह ही चल रहा है, एक नुस्खा, और वो भी हमें नहीं पता होता, उस्ताद हजरात को नहीं पता होता कि जो है ना ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो कबूतर यही बात जो है ये हम फैसल साहब से भी पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो लोग कहते हैं कि जी कबूतर आज हमारा कोई भी उनका नॉर्मल कबूतर उड़ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो एक दिन वो ऊपर से कबूतर नहीं आता है। तो ये हम फैसल साहब से भी जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये कबूतर की आया गलती होती है या इंसान की गलती होती है। जब उनसे लोगों से पूछा जाता है कि यार आपका कबूतर नहीं आ जाया, तो वो लोग कहते हैं जी कि आज हमारी गलती थी, आज हमने उसको पानी दे दिया या दाना दे दिया कबूतर को, इस वजह से हमारा कबूतर वापस नहीं आया। तो यही पूछेंगे फैसल साहब से कि बताइएगा फैसल साहब के ये किसकी बेसिकली गलती होती है। देखिए जी, इसमें मैं ज़रा सा थोड़ा सा हट के इसलिए बोलूँगा कि हम जिस लेवल से और जिस वक़्त से मुझे शौक़ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस जो सा रहा है उस्तादों के साथ भी, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सा कुछ उस्ताद देते हैं, ये नुस्खे तो देने ही नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि रोज़ाना बाजी के अलावा जो कबूतर उड़ा रहे हैं लोग, हाँ रोज़ाना जी। कोई ना कोई कबूतर उड़ाते हैं, घर बच्चा पलवाते हैं, पक्का करके उसको बड़ी मेहनत से तो छोड़ते हैं, तो एक दिन जो है वो आता ही नहीं है कबूतर ऊपर से। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये कबूतर की गलती होती है या उस जोड़े लगाने पे गलती होती है, या वो उस कबूतर को कोई उसमें अक्ल नहीं होती, या वो क्या किस वजह से वो कबूतर वापस नहीं आता? इस बारे में देखिए, बोलो। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मैं मेरे एक्सपीरियंस में जो सा रहा है कि कबूतरबाजी में मैंने पहले भी जिस तरह बताया था कि आपने जिस वक़्त तक नस्लें आप सही जोड़ा बनाना या नस्ल को पहचानना सीखेंगे नहीं, आप उस लेवल तक जा नहीं सकते। टाइम बढ़ाने के लिए उस्ताद उनको बहुत नुस्खे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपको मोहसिन भाई ने बताया कि जी वो कबूतर आया और आके मर गया, और ऐसा ही हाल होता है जिस वक़्त कबूतर वापस आते हैं तो उनका हाल बहुत बुरा हुआ होता है। हम उस्तादों से मैं ये कहता हूँ कि आया कि हम उन कबूतरों को कहते हैं कि जी टाइम बढ़ाना है। अगर आपने टाइम बढ़ाना है तो यार खुदा का बंदो, वो भी एक जानवर है, ज़िंदा चीज़ है, उसको आप टाइम बढ़ाने के लिए गोलियाँ क्यों दे रहे हैं यार? हम लोग जैसे कि पहलवानी करते हैं या किसी और जिम वगैरह को जॉइन करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यार एक्सरसाइज करते हैं और कुछ खाते हैं। इसी तरह आप बादामों वाले नुस्खों तक या बादाम देने या कोई अच्छी खुराक देनी, वो तो कबूतर के लिए बहुत अच्छी है। कबूतर पे मेहनत करें, कबूतर की फिज़ीक पे करें, ना कि इन टैबलेट्स पे करें कि जो सा टाइम बढ़ाएँगी। अब अगर टाइम बढ़ाने के लिए आज तक सब ने यही किया कि टाइम बढ़ाने के लिए नुस्खा दे दिया, क्या किसी ने ये किया है कि यार आपका कबूतर 7 बजे तक उड़ने वाला है, उसको आप 11 बजे बिठा लो, 4 कबूतर आप उड़ा लो 7 बजे तक और 3 को रेस्ट दे दो। कोई ऐसा उस्ताद ढूँढें कि वो यार उनको रेस्ट दे, दूसरे दिन यार दूसरी बाजी में वो दूसरे दिन वो 3 को आप छोड़ दें 7 बजे तक और 4 को बिठा लें पहले। नहीं, ये चीज़ें जो सी हैं इंशाल्लाह सीखने वाली हैं। आप कबूतरों को जिस वक़्त जोड़ा लगता है, आपने जोड़े को इस तरह डालना है कि यार इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 3 बजे तक की परवाज़ दूँ। आपने जोड़ा नर और मादा ऐसी लेनी है कि जिनकी परवाज़ ही 3 बजे तक हो। आपको क्या ज़रूरत है कि यार आप उनको नुस्खे दें और उनकी उड़ान जो सी है बढ़ाएँ, परवाज़ बढ़ाएँ। असल में फैसल साहब जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में फैसल साहब लोगों को ये इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कबूतर को अब परवाज़ कैसे देखनी है, कि उस कबूतर की परवाज़ का लोगों को पता ही नहीं है। नार अगर वो जोड़ा लगाते हैं तो उनको लोगों को परवाज़ का पता ही नहीं है कि वो उसके कबूतर की परवाज़ का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपको और हम लोगों को तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम बैठे कबूतर का भी वो परवाज़ जो है वो बता सकते हैं कि कितनी इसकी परवाज़ होगी। तो लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि आप लोगों को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं कि हम जो कबूतर चला जाता है, लोग उसको कोई 500 रुपया दे के वापस लेके आ रहा होता है, कोई 1000 रुपया दे के उसको वापस लेके आ रहा होता है। तो एक तो वो अपने पैसे का ज़िया कर रहे होते हैं, जो एक दफ़ा कबूतर कहीं चला गया। तो ये मैं इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये भी लोगों को जो है वो गाइड करें थोड़ा कि ये किस तरह देखें, वो इल्ल पढ़ना और ये जो चीज़ें जो सी हैं ना ये चीज़ें ऐसी हैं
कि वही बात है कि वो सीज़नल कबूतर जो से हैं इस वक्त लाहौर की जो सी आप देख रहे हैं कबूतरबाजी जितनी भी है वो सीज़नल है सारी। आप एक जोड़ा लगाया, उसका बच्चे आए हैं, जो भी 7 हैं 10 हैं आपके पास, जितने भी आप उसके क्लच लेते हैं उसमें से